ये क्वेश्चन आपके ईक्यू एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। यहाँ पर हम लोग सीखने वाले इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालना किसी फंक्शंस का विद द हेल्प ऑफ रेजिड्यू मेथड। तो चलो फिर सीखना स्टार्ट करते हैं। आपका मेन फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट पर। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, जो भी मेरे पास ये फंक्शन था इसको हम लोगों ने लेट कर लिया यू ऑफ जेड। ठीक है, समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं रही। अब सुनो, जब भी मेरे पास क्वेश्चन आएगा ना, सबसे पहले आपका काम क्या होता है, यहाँ पर पोल निकालना। पोल कैसे पता करोगे? डिनोमिनेटर से। तो पोल क्या होता है कि डिनोमिनेटर किस पॉइंट पर जीरो होता है। तो देखो यहाँ पर मैंने ये मेरे पास था डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को इक्वल टू जीरो कर दिया। ठीक है, तो क्यूब इधर गायब हो गया। सिंपली क्या होगा, 4 माइनस जेड इक्वल टू जीरो, माइनस जेड को उधर भेज दिया तो जेड इक्वल टू 4। तो मेरे को ये पता चल गया कि डिनोमिनेटर किस पॉइंट पे जीरो होगा, तो जेड इक्वल टू 4 पे जीरो हो जाएगा। जब भी आपको पोल पता करना हो कि जो डिनोमिनेटर होगा जीरो किस पॉइंट पे होगा, तो डिनोमिनेटर को इक्वल टू कर देना जीरो। ठीक है, तो वहाँ से मुझे पोल पता चल गया। अब मुझे पता करना ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होती है, जहाँ से आपने पोल निकाला ध्यान से देखो, उसकी होल पावर क्या होती है मेरे पास, ऑर्डर। तो ऑर्डर मेरे पास कितनी आ गई, 3। क्लियर है। अब दिमाग में रखना कि नेक्स्ट हमारे पास स्टेप होता है रेजिड्यू ऑफ यू जेड निकालते हैं। जो भी मेरे पास ये यू जेड था उसका रेजिड्यू निकालते हैं किसी पॉइंट पर। तो पॉइंट कौन सा, जेड इक्वल टू 4 पे। तो पोल के अबाउट हम लोग क्या निकाल रहे हैं, रेजिड्यू निकाल रहे हैं। तो ये जेड इक्वल टू 4 तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, ध्यान रखना जब भी ये रेजिड्यू ऑफ यू जेड निकाल रहे होते हैं जेड इक्वल टू 4 पे, तो यहाँ पर एक पॉइंट दिमाग में रखना कि यू जेड में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा क्या, जेड की पावर के माइनस 1। यू जेड में हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे जेड की पावर के माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ देखो ये था मेरे पास यू जेड। ठीक है, और उसमें क्या मल्टीप्लाई कर दिया, जेड की पावर के माइनस 1। अब ये क्या बला है इसको समझो। आपने जिस पॉइंट के अबाउट आप रेजिड्यू निकाल रहे हो, ध्यान से देखो जिस पॉइंट के, वो ये जेड इक्वल टू 4 कहाँ से आया था, यहाँ से। तो जेड इक्वल टू 4 जिस पॉइंट से मतलब जहाँ से आया था उसको एज इट इज यहाँ पर कॉपी करना है। ठीक, तो ये तो समझ गए। हाँ, अब बात आई ऑर्डर का इस्तेमाल कहाँ है। तो जितनी ऑर्डर होगी उससे एक कम बार क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। अगर ऑर्डर मेरे पास 3 होगी तो डिफरेंशिएट 2 बार करोगे। अगर ऑर्डर 2 होगी तो डिफरेंशिएट 1 बार करोगे। तो देखो ऑर्डर 3 थी तो 2 बार डिफरेंशिएट करा। और यहाँ पर देखो ऑर्डर 3 थी तो यहाँ पर क्या करा, 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल, मतलब एक कम फैक्टोरियल भी हो जाएगा। ठीक, समझ गए ना यहाँ तक। ठीक है, अब ध्यान रखना इतना करने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जेड इक्वल टू 4 पे आप रेजिड्यू निकाल ले। अब इसके बाद की स्टेप सिंपल है, आपको पता है कि 2 बार डिफरेंशिएट करना है। अब करना क्या ना कि ये जेड इक्वल टू 4 जो है ना डायरेक्ट मत पुट करना यहाँ पर। जेड इक्वल टू 4 यहाँ पर आपको डायरेक्ट नहीं पुट करना। जब भी क्वेश्चन करोगे ना तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि हर बार ऐसा होगा कि जहाँ से आपने जिस पॉइंट के अबाउट आपने रेजिड्यू निकाला था वहाँ पर ये वाली चीज़ और यू जेड वाली में दोनों में डिनोमिनेटर हर बार कटेगा। तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ कैंसिल हो जाएगी। इन दोनों के कैंसिल होने से मुझे क्या मिलेगा, 8z माइनस का जेड क्यूब इंटू जेड की पावर के माइनस 1 मिल जाएगा। क्लियर है। आपको पता होना चाहिए 3 माइनस 1 क्या होता है, 2। तो 2 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 2 के। तो 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आ गया 1/2। आपको पता है कि यहाँ पर अंदर प्लस और माइनस में, बाहर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा, ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो हमने यही कर रखा है। नेक्स्ट स्टेप में इस जेड की पावर के माइनस 1 को जेड के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और जेड क्यूब के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या पता चला कि जेड इंटू जेड की पावर के माइनस 1 हुआ। अब आपको पता होना चाहिए जब बेस सेम होता तब पावर ऐड हो जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। चलो यहाँ मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर जेड है, जैसे आपने पढ़ा होगा ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन होता है। जब बेस सेम होता है तो बेस को एक बार लिखते हैं और पावर को आपस में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ देखो अगर केवल जेड लिखा गया तो केवल जेड का मतलब क्या, तो उसकी पावर 1 है। और यहाँ पर जेड की पावर कितना, के माइनस 1 है। तो बेस को एक बार लिखना है और उसके बाद पावर को ऐड कर देना है। तो आपको पता है 1 प्लस के माइनस का 1 करोगे तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, सिंपली जेड की पावर के बच जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गई होगी बातें। ठीक, अब समझो यहाँ पर मैंने क्या बताया, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। जेड की पावर 3 और जेड की पावर के माइनस 1। तो बेस सेम, बेस को एक बार लिखना है, इन पावर्स को आपस में ऐड कर दोगे तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर जेड की पावर के प्लस 2 हो जाएगा। अब आपको पता है कि यहाँ पर डिफ्रेंशिएट मुझे 2 बार करना है, मतलब ये जो अंदर के टुकड़े हैं ना इनको 2 बार मुझे क्या कर देना है, डिफ्रेंशिएट। अब जैसा कि आपको पता है कि जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, मतलब ये जो डिफ्रेंशिएट होगा इसका भी इंडिविजुअली अलग से होगा और इस वाले फंक्शन के भी डिफरेंशिएशन अलग से होगा। तो चलो फिर डिफरेंशिएट करना सीखते हैं। अब ध्यान से यहाँ पर देखो, इतना करने के बाद मेरे को ये पता है कि यहाँ पर रेजिड्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2। अब उसके बाद आपको पता है कि ये मेरे पास 8 जो है कांस्टेंट है, तो पहले कांस्टेंट को थोड़ा सा बाहर करना। डिफरेंशिएट मुझे जेड की पावर के की करनी है, तो यहाँ पर ये हो गया। फिर d2 और dz स्क्वायर जेड की पावर के प्लस 2 हो गया। अब मुझे पता है कि मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना और किसका करना है, जेड की पावर के प्लस 2। अब यहाँ पर फोकस करना, मैं जो डिफरेंशिएट कर रहा हूँ जेड के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो वेरिएबल मेरा जेड है।
बाकी के क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो वेरिएबल मेरा जेड है, बाकी सब कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे, अगर रूल भूल गए होगे, 12th वाली चीज़ें भूल गए तो चलो मैं यहाँ पर रिकॉल भी करा दे रहा हूँ। ठीक है, अब आपने पढ़ा था कि अगर हमारे पास डबल डिफरेंशिएशन हो, मतलब d2/dz² हो, सपोज करो यहाँ पर मैंने दिल बना रखा है ऐसे ही, तो इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, तो मुझे पता है कि d2/dz² को आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों चीज़ सेम है। तो d पहले एक बार देखो आपने इसका दिल का डिफरेंशिएशन किया, फिर उसके बाद जो यहाँ पर आंसर आएगा उसका फिर से डिफरेंशिएशन करोगे, तो इस चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब सुनो, दूसरा भी देखो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा कि d/dx एक्स की बार एन का डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, एक्स की बार एन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, जो भी पावर होती है उसको एक बार गिरा देते हैं, देखो गिर गया, और उस पावर में से एक कम कर देते हैं, तो n इंटू एक्स की बार एन माइनस वन, ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब यहाँ पर अगर आप रूल लगाओगे तो क्या समझ में आएगा, अब यहाँ चलो लगाना स्टार्ट करते हैं ये जो आपने पढ़ा कॉन्सेप्ट। तो देखो मुझे पता है कि मुझे इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या मैं d2/dz² जेड की पावर k को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो जो मैंने बताया, तो d/dz इंटू d/dz जेड की पावर क्या हो जाएगा। मुझे क्या करना है, देखो इसका करना है डिफरेंशिएशन, भाई ध्यान से देख लो यार, इसको करना है डिफरेंशिएट। तो ध्यान से करोगे तो क्या समझ में आया कि पावर को पहले गिराना है, देखो पावर, तो यहाँ पावर कितनी k, तो k नीचे आ जाएगा। अब उसके बाद मुझे पता है कि जो भी मेरे पास ये था x था उसकी पावर एक कम करनी थी, तो यहाँ z है, तो z की पावर एक कम करनी है, तो z मतलब क्या हो जाएगा, k-1 हो गया। बट याद रहे जो भी देखो अभी तक हम लोगों ने केवल एक बार डिफरेंशिएशन करा, ये तो k हो गया। अब आपको पता है ये जो भी मेरे पास फंक्शन है उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो फिर से करना है, तो चलो यहाँ पर मैं देखो अभी अंदर का करा हूँ, तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से लिखता हूँ d/dz। ये देखो आपने अंदर वाला सॉल्व करा तो ये आया, बाहर वाला d/dz अभी बचा हुआ है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर आपको पता k मेरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को लात मार के बाहर भगा दो, सिंपली मुझे डिफरेंशिएट किससे करना है, तो k d/dz, और यहाँ पर किससे कर देना है, z की पावर k-1 का। अब यहाँ डिफरेंशिएशन कैसे करोगे फिर से, तो फिर से वही पावर को नीचे गिरा देनी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो k तो पहले से था, ये पावर नीचे गिर जाएगी तो k-1 हो जाएगा, और यहाँ पर एक कम और कर दोगे तो k-1 तो है, और एक और कम कर दोगे तो फिर से -1 हो जाएगा। देखो यहाँ रूल देखो ध्यान से, रूल में पावर में एक कम कर देते हैं, तो k-1 तो पहले से था, एक पावर और कम करोगे तो कितना आ जाएगा, k-2 हो जाएगा, -1 -2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, तो ये तो गिर गया, गिरने के बाद क्या लिखना है, z की पावर k-2। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी बातें, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं, इसका मतलब हम लोगों ने z की पावर k का डिफरेंशिएशन कर लिया, जो कि मेरा आंसर ये होगा, ठीक। अब बात करते हैं इसका z की पावर k+2 का, तो सिंपली यहाँ भी कुछ नहीं करना, पहले मैंने कहा इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ यार ऑब्वियसली लिख सकते हो। बाहर वाला d/dz अभी रहने दो, अंदर पहले सॉल्व करो, अंदर जब सॉल्व करोगे तो देखो k+2 पहले नीचे गिर जाएगा, तो देखो k+2 नीचे आ गया, पावर पहले नीचे आएगी, फिर इंटू लिखना है, जो भी आपने अंदर लिखा उसमें से पावर एक कम कर देनी है, तो मतलब कि z लिखोगे, उसके बाद यहाँ पावर एक कम करनी होती है, अभी बताया था, तो +2 में से एक कम कर दोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, z की पावर k+1 बचेगा। बताओ समझ में आ गया। अब आपको पता है कि k+2 मेरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को लात मार के पहले बाहर भगा दो, तो k+2 आ गया यहाँ पर मेरे पास बाहर, ध्यान से देख लो k+2 आ गया मेरे पास बाहर। फिर डिफरेंशिएशन किससे करना है मेरे को, d/dz, यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है मुझे z की पावर k+1 का, ठीक है। अब k+1 में फिर से वही काम करना है, पावर को कर देना नीचे गिरा देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा k+2, फिर यहाँ पर पावर गिरेगा तो k+1, फिर क्या हो जाएगा z की पावर, यहाँ देखो एक कम और करोगे तो +1 में से फिर -1 कर दोगे तो यहाँ पर केवल z की पावर k बच जाएगा। क्लियर है ना यहाँ तक। तो ये हो गया z की पावर k+2 का डिफरेंशिएशन। अब करना क्या है, जो आपने ये निकाला भाई साहब, इसको क्या कर देना, यहाँ पर ले जाके पुट कर देना है। देखो यहाँ पर आपने क्या निकाला, 1/2 आ गया, 8 मेरे पास यही था, z की पावर k का डिफरेंशिएशन आपने क्या करा, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर यही करा था ना, z की पावर k का डिफरेंशिएशन क्या था, k-1 z की पावर k-2। तो यहाँ पर लिख लेते हैं k, फिर उसके बाद क्या जाएगा k-1, फिर यहाँ पर क्या जाएगा z की पावर k-2। समझ गए ना यहाँ तक। फिर माइनस लगाना है, इसका डिफरेंशिएशन करना z की पावर k+2 का, तो k+2 का डिफरेंशिएशन क्या आया, k+2, ठीक है, k+2, फिर उसके बाद k+1, फिर z की पावर कितनी आ गई मेरे पास, k आ गई। बताओ यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं।
अब देखो यहाँ पर हमें पता है कितना बात तो आपने समझ लिया। इसके बाद आपको पता है कि यहाँ पर रेजिड्यू निकालना तो था, लेकिन रेजिड्यू निकालना कितने पे था, z इक्वल टू 4 पर। तो रेजिड्यू निकालना था अबाउट z इक्वल टू 4 पर। अब क्या करना है, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर z है, यहाँ z है और यहाँ पर z है। अब इसको रखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे पुट z इक्वल टू वॉट 4। अब हमारा z का काम है यहाँ पर, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 रहेगा, ऑब्वियसली रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, k माइनस का 1, फिर यहाँ पर z की वैल्यू 4 रखोगे तो 4, फिर कितना आ जाएगा k माइनस का 2, फिर माइनस में k प्लस 2, फिर k प्लस 1, फिर अगर z की जगह 4 तो यहाँ पर 4 की पावर क्या आ जाएगी k। अब यहाँ भी एक नई चीज़ सीखो। नई चीज़ कुछ नहीं यार, सब पुरानी है, बस वही है कि जिसकी बेसिक अच्छी है वो तो बेस्ट है। तो देखो यहाँ पर क्या करना, अगर a की पावर यहाँ पर m माइनस n लिखा गया है तो आपको पता है ना कि यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू a की पावर माइनस n लिख सकते हैं। और अगर पावर कभी भी नेगेटिव होती है तो डिनोमिनेटर में चला जाता है, तो a की पावर m डिवाइड में n हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ध्यान से देखो, डायरेक्ट अगर यहाँ तक पहुँचोगे तो क्या होगा, a की पावर m माइनस n था तो सीधे क्या होगा, ये a की पावर n हो गया प्लस का, ठीक है। तो मैं यही करने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो वो तो मैंने सिखा दिया। तो सेम काम करना है यहाँ पर, 4 की पावर देखो k माइनस का 2 करना है, तो यहाँ पर 1/2, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो 4 की पावर प्लस 2 नीचे कैसे, चलो एक बार समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर 8 k माइनस का 1, फिर इंटू 4 की पावर k, इसके जस्ट नीचे आ जाएगा देखो 4 की पावर 2, और 4 की पावर 2 को मैं लिख रहा हूँ 16। क्लियर है ना, समझा दिया भाई, ऐसा नहीं करा कि यार समझाया नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग तो लगा लो। तो k प्लस 2, k प्लस 1, 4 की पावर कितना आ जाएगा k। अब आपको पता है कि ये 8 और 16 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा 1/2। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर से लिखते हैं 1/2, यहाँ पर रहा k माइनस का 1, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर हो जाएगा 1/2। तो चलो यहाँ पर लिखो 4 की पावर k और 1/2 यहाँ लिख दो, ठीक है। फिर माइनस का फिर कितना आ जाएगा k प्लस 2, k प्लस 1, फिर 4 की पावर k, ठीक है। अब आपको दिमाग में एक बात पता होना चाहिए, देखो यहाँ तक तो ना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आपको थोड़ा सा सॉल्व करना है, नहीं तो आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना, और अच्छे से क्या करोगे सुनो। यहाँ पर आपको पता ना, यहाँ भी 4 की पावर k है, यहाँ भी 4 की पावर k है, तो 4 की पावर ले लो कॉमन। तो यहाँ पर देखो 4 की पावर k ले लिया मैंने कॉमन, तो यहाँ पर आ जाएगा नीचे 2। अभी ध्यान से देखो, फिर से मेरे पास क्या एक दिक्कत है, अभी बताते हैं, 1/2, फिर यहाँ पर k माइनस का 1, फिर माइनस का k प्लस 2, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा k प्लस 1। 4 की पावर k अपॉन का 2 हुआ। अब आपको पता है इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दें, चलो करा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 रहेगा एज इट इज़, ठीक है। यहाँ पर k और उसके बाद हो जाएगा k माइनस का 1। यहाँ पर अगर अंदर मल्टीप्लाई कराओगे भाई तो देखो यहाँ पर k और k क्या हो जाएगा k², ठीक है। अब ये क्या हो जाएंगे, फिर उसके बाद इन दोनों को ऐड करो, 2 + 1 कितना आ जाएगा 3, फिर k लिखो, 2 और 1 को मल्टीप्लाई कर दो 1। तो इन दोनों को फर्दर अगर क्वाड्रेटिक में लिखोगे तो ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। बाकी फिर क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई, ध्यान से सुनो। अब आपको पता है कि इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करोगे, फिर आपस में चीज़ों को सेम वाले टर्म को एक साइड कर दोगे, करोगे ना। उसके लिए देखो ये 1/2 परेशान करेगा, ये परेशान क्या करेगा, इसको देखो यहाँ 2 मल्टीप्लाइड में कुल मिला कैल्शियम ले सकते हो, यहाँ नीचे 1 कंसिडर करो, इस 2 को यहाँ पर भेज दो। और सिंपली अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो देखो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनो। 2 से मैं मल्टीप्लाई जो कर रहा हूँ मैं सबको अंदर भेज दे रहा हूँ, ये जो 2 है इसको मैं अंदर भेज दे रहा हूँ। इससे क्या होगा, मेरा ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 मेरा न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो ये वाला 2 मैं अंदर भेज दिया हूँ, ठीक है। तो ये जब मैं अंदर भेजूंगा तो यहाँ पर 4 की पावर k हो जाएगी, तो ये वाला 2 मैं यहाँ गायब कर दे रहा हूँ, 2 को मैंने अंदर भेज दिया, तो 4 की पावर k और नीचे कितना हो गया 4। और यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया कि मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर केवल बचेगा k, अंदर मल्टीप्लाई कर दो k² माइनस कितना हो जाएगा k, और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस में k², ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पर, तो ये होगा k², और यहाँ पर फिर से क्या होगा 3k + 1, और यहाँ फिर से करोगे माइनस का k², ठीक है। फिर माइनस का 3k, और फिर से यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 1। आई थिंक यहाँ तक तो कुछ तो समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है भाई, तो कैसे समझ में आ रहा है, ध्यान ही नहीं दे रहे हो।
समझ में आएगा भी कैसे भाई, 2 से मल्टीप्लाई कराया, जब 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी तो कराना पड़ेगा। जब 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे, क्योंकि पता है यहाँ भी मल्टीप्लाई हुआ यहाँ भी मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पर बताओ 2k² हो जाएगा और ये 6k हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा। बताओ, नहीं समझ में आया? देखो 2 से मल्टीप्लाई कराया अंदर, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और उसके बाद फिर क्या, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2k² और 3 2 जा 6k, और यहाँ पर कितना हो जाएगा -2। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद का स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप ये हो जाएगा कि ये देखो 4 की पावर k है, ये पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, तो 4 की पावर k -1 हो जाएगा। ब्रैकेट में अगर देखोगे तो यहाँ पर देखो k² - 2k², तो -k² हो जाएगा। और यहाँ पर देखोगे -6k -7k, और उसके बाद यहाँ पर -7k हो गया। देखो ये k और k हो गए, और ये 2k², यहाँ पर हो गया -2। ठीक, उनको माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस बाहर ले लो कॉमन, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 की पावर k -1, यहाँ पर हो जाएगा सिंपली k² + 7k + 2। क्लियर है?